students, we have done exercise 13.2 completely. Am I right? Yes, of course. So today we will do 13.3, which is surface area of cone. You know about cone? Shape like what they can, ऐसा शेप होता है कोन। इसे आपके घर में भी पेट्रोल डालने की की होती है, कीप जिसे बोलते हैं, होती है फनल होती है। तो इस तरह के शेप को कोन कहते हैं। इसके अंदर कुछ डिफरेंट क्या है, ये इसकी हाइट है ना। ये जो बीच में से इसका एक सर्कल होता है। अगर हम उसको ऐसे देखेंगे तो चक्कर दिखा, लेकिन अगर उसको उठा के देखेंगे सामने से, इसे बर्थडे केक देखते हो तो आप एक सर्कल होता है। सर्कल है तो इसकी बीच की डिस्टेंस है, ये होगी रेडियस, जो इसकी हाइट, और अभी इसकी तिरछी हाइट होती है ना, इधर से अब हाइपोटेन्यूज जैसी, तो ये होती है एल, मतलब कि स्लैंट हाइट। इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको हम एच से नहीं बल्कि एल से शो करते हैं, ठीक है ना, स्लैंट हाइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हम कोन की बात कर रहे हैं, तो कोन के बारे में हमें चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, हाइट ये है और स्लैंट हाइट है, अब दोनों में अलग अलग मिल जाएगा। जैसे कि हम इसका टी एस ए निकालेंगे तो क्या होगा, सी एस ए निकालेंगे तो क्या होगा, और वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या, वॉल्यूम हमारे आयरन में ना सिलेंडर का निकाला हमने, ना क्यूबॉइड का ना क्यूब का। हम इसके जो एक्सरसाइज दी हुई है उन्हें पहले सरफेस एरिया दिया था सबकी, उसके बाद ही वॉल्यूम शुरू करेंगे। तो सी एस ए की बात करें तो सी एस होता है पाई आर एन, बस छोटा बदलना है, क्या कर लेंगे पाई आर, और एच की जगह क्या है एल है, इसलिए हाइट से इसका सी एस, क्योंकि सी एस का मतलब है ये वाली हाइट है ना, ये वाला हिस्सा, उसके नीचे का सर्कल शामिल नहीं है। आगे बात समझो, तो पाई आर एल। अब टी एस की बात करें तो पाई आर एल में हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हेड कर देंगे। क्यों कर देंगे पाई आर स्क्वायर हेड, क्योंकि देखो सपोज करो, आंखों में देखो, मतलब इमेजिन करो कि आपके हाथ में बर्थडे केक है, तो वो पाई आर एल आपने पकड़ रखा है, पाई आर एल उसका कट सरफेस एरिया। अब ऊपर से देखोगे तो खाली है ना, सर्कल है। अब अगर आपको उसको पैक करना है, टी ऐसे निकालना है, तो फिर वो पूरा सर्कल का एरिया होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन निकालने से इसका फॉर्मूला बनेगा पाई कॉमन आर कॉमन, पाई आर इधर तो बचा एल और इधर बचा आर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना। आप चाहे तो ज्यादा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कभी आपको याद नहीं आता तो ठीक है, बेस्ट फॉर्मूला है, तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना, पाई आर एल प्लस आर, और सी एस क्या हो गया पाई आर एल। वैल्यू में भी आया नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जब हम आगे आएगा तो इसे समझ लेंगे, क्योंकि ये बेस सिलेंडर है, इसलिए इसका फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर एच है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, और उसका 1/3 अगर हम निकालेंगे तो वो कोन का वॉल्यूम होगा। वो कैसे होगा, वो जब हम वॉल्यूम पे जाएंगे फिर सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अभी से हमें सी एस ए और टी एस ए पे ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5। अब डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर दिया है, ठीक है। तो हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, तो 10.5 कर देंगे। अब चाहो तो इसी को ले लो, चाहो तो इसको डिवाइड करके फाइंड करें तो सब कुछ ठीक है, जैसा सूट है कर सकते हैं। अब फाइंड सी एस है, हमें इसका सी एस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। देखो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन लिखना, ठीक है ना। पाई का मतलब 22.7 आर आगे 2 मल्टीप्लाई बाय एल, एल मतलब स्लैंट हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, रख दो, और ये डाल दीजिए, 0 लगा दो, 10 2 जार 20, इसे काट दो 2 जार 7 से काट दो, 7 जार 7, 3 बचे 7 जार, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 51 जार 55, 21 जार 15 जार 21 60, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर उस कोन का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। लेट्स डू इट।
Okay, so we have question number 2. Find total surface area of cone. Its plane height is 21 meter and diameter 24 centimeter. जहाँ diameter दिखे तो पहले radius निकाल लो, 24/2 is equals to 12 centimeter. ठीक है? ये मीटर जो मीटर दोनों मीटर अच्छी बात है, अगर सेंटीमीटर में होता तो 6 वीडियो में एक खास बात है कि आप लोग इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि आप लोगों ने कुछ छोड़ दिया है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप बार-बार इसको फॉरवर्ड और बैक कर सकते हो। ऑनलाइन में पढ़ते तो कई बच्चों को ध्यान नहीं होता, तो पूछते तो आपके साथ कैसे वीडियो है रिपीट करो, तो आप खुद इसको रिपीट कर सकते हो। ओके, तो हमें टी से निकालना है, तो हम पहले टी से का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम दूसरा लेंगे टी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताया था ना, आई आर एल प्लस आर, यही होता है ना, तो नहीं होता, ठीक है, तो यही होता, पक्की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास पाई है, आर है, भाई है, एल है, कुछ सब चीजें मुझे इसके पास फॉर्मूला लगा दो, 27 मल्टीप्लाई बाय आर 12 हो गया, ठीक है ना, एल प्लस आर, एल कितना है अपना 21 प्लस आर, ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 12 टोटल कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, तो इस तरह से आप सिर्फ फॉर्मूला को पुट करके और उसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये थोड़ा सा आपको डेसिमल में आएंगे, 7 से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, तो आप उसे पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लो, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करो, पहले इसको करें हम 33 टोटल करेंगे, 33 into 22 करें, 22 36 66 66 और 6 70 726 आपका 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, अच्छा 1 15 हो गए, 7 2 40 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 इसे बचे 1 14 ये आएगा 12 जो भी सॉल्व आपको करना, आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर दे दें। हाँ, 7 को करेंगे ना, 7 ठीक है, तो बस 1244.5 अप्रॉक्स हो गया, क्योंकि आपका डेसिमल में आएगा, इसलिए अप्रॉक्स किया है, मीटर स्क्वायर जो भी है आपका आंसर। आगे बस क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, थोड़ा रिवर्स है। CSA ऑफ कोन इज 308, CSA आपको दिया है, CSA ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज स्लैंट हाइट दी हुई आपको, स्लैंट हाइट दी है भैया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड रेडियस एंड फाइंड टीएस। अब टीएस का हम लोग का पाई आर, इसके साथ हमारे पास एल तो है बट आर तो है नहीं, ठीक है ना, तो पहले तो आर फाइंड होगी और हमसे ये भी रहा है, तो ठीक है, जो दिया हुआ है जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, CSA of cone is equals to pi r l। अब CSA गिवन है, यस, 308 is equals to pi r हमको नहीं पता, l 14 7 2 40, तो 22 2 40 हो गए, चलिए ले आओ, 308 divided by 22 and 2 is equals to r, तो दूसरे का 2 1 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
The conical tent is 10 meter high. Conical tent is 10 meter high. कौन बनाएगा? महात्मा। जैसा क्वेश्चन कहे उसके अकॉर्डिंग करना। ये हाइट है, तो ये स्लैंट हाइट नहीं है। हाइट मतलब हाइट होता है, ऊंचा। रेडियस ऑफ इट्स बेस 24, रेडियस कितनी है? 24, ये है। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, द 10 इज स्लैंट हाइट निकालनी है हमको, तो एल फाइंड स्लैंट हाइट। ओके, in cost of the canvas required to make the tent, if the cost of 1 meter canvas is rupees, cost of canvas equals to 70 rupees per meter square। ठीक है ना, ये 1 मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर के 70 रुपये लगते हैं। तो फिर तो हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमें डायरेक्टली निकालना होगा कि किस तक कैनवास लगेगा, तो उसके लिए हमें उसका कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस का मतलब था पाई आर एल, और एल तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। उसके लिए हमें एल निकालना पड़ेगा। अब ये देखो, ये एल जो था ये पाइथागोरस के बने होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस देख सकते हो आप, ये हाइट देख सकते हो, और ये बेस का हाइट, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप लिख सकते हो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर आपको नहीं पता, एच तो पता है, हमें पता है कितना है 10 का स्क्वायर, प्लस आर तो पता है कितना है 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होता है 400 एंड बताओ ये 500 6 का 35 का था 625 576 10 का था 100 और 24 का हो गया 576। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। अब एल स्क्वायर आए तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 676। अब जब अंडर रूट आ गया 676 तो उसका रूट क्या होता है? बेसिस 25 तो 525 का होगा, तो 625 होता है, इसका होगा 26 करके लिख सकते हो इसको। 676 का जो रूट है वो 26। स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास। नाउ वी कैन कैलकुलेट द सीएस। सीएस क्यों निकालें? क्योंकि हमें पता करना है कि उस टेंट को बनाने में कितना कैनवास चाहिए। और जब टेंट को बनाएंगे तो उसके अंदर उसके सर्कल का कोई काम ही नहीं है, बेस में थोड़ी टेंट बिछाते हैं हम, टेंट नहीं बनता है, ठीक है। तो उसका सीएस निकालें, तो सीएस of cone is equals to pi r l और पास pi भी r भी और l भी आ जाएगा, कितना है 26। अब अगेन वही क्वेश्चन 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है, उसका क्या आएगा डेसिमल में आएगा। आप चाहो तो इसको डेसिमल में करके इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको या घर भी कर सकते हो। कैनवास रिक्वायर्ड cost of canvas वैल्यू भी कर सकता अगर आपके पास टाइम है तो उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली 70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब तो 7 से कट जाएगा, 7 10 70। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो 22 24 26 से 10 को cost of canvas का ले लिया, तो आप क्या करोगे cost of per meter, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आप अलग-अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे सहूलियतों के साथ काम करना है एग्जाम टाइम में आपको। हम बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले सब सी से निकाल लें कि भाई कैनवास रिक्वायर्ड और फिर उसको क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये भी तरीका गलत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो। आप दो के ऊपर लिखना जरूरी है कि क्या फाइंड कर रहे हो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1372 किसकी कि भाई कैनवास अगर चाहिए हमको तो इतने रुपये लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया हमारा 26 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 1,37,280। ठीक है। तो अब तो मैंने आपको बता ही दिया
कि हाइट कैसे निकलती है और स्लैंट हाइट कैसे निकलती है। अब आप इसके अकॉर्डिंग 13.3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट सभी करेंगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, आपको आ जाने चाहिए। जहाँ आपको निकालना है हाइट, वैसे हाइट की वैल्यू में ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ आपको हाइट दी हुई है स्लैंट हाइट निकालना है तो वहाँ बस ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। टी से पूछ रहा है तो पाई आर है, और टी से पूछा है तो पाई आर एल प्लस आर।